जो पढ़े थे रिवीजन किया था कि नहीं कल का? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा, ये एटलस बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बायजूस से, हाँ हाँ हाँ। बहुत एटलस हमको देखता हूँ, मुझे लालच आने लगता है, जबकि है हमारे पास इतना, लेकिन एटलस मेरे पास एक समय में करीब, हाँ 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 हाँ, मैं जहाँ एटलस देखा नहीं तुरंत, क्योंकि मुझे नई नई साइट्स खोजने में मजा आता है, तो चीज नई चीजों, हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, तो जोड़ देता हूँ मैं उसको, हाँ, नई चीज को। हाँ जी, हाँ जी। तो कल का आप लोगों ने कुछ रिवीजन किया बेटा? हाँ, चलिए, तो प्रीति जो है सबसे पहले बताएंगी, सबसे पहले भाई, भाई समानता का अधिकार, तो प्रीति बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल में विश्व में कौन सा स्थान है। वो नीचे नहीं देखना है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है कि सातवां है, चलो ऑप्शन भी दे दिया आपको। वेरी गुड, सातवां स्थान है भारत का जो है, ठीक है। और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत में? आप बताइए उसे। 2.42%, ठीक है, 2.42%। अच्छा, शिव जी बताइए कि उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार कितने किलोमीटर में है, नॉर्थ टू साउथ? 3000, 3000, हाँ, 3214, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, अभिषेक? पूरा, सीधे आधा कर दिए। हाँ, 2933 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम विस्तार है ना? हाँ, ठीक है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, दोनों लोग मिलके बताएंगे। आपसे भी आ रहा हूँ, इनसे सरल पूछ रहा हूँ, आपसे थोड़ा टफ पूछूंगा। 7 राज्यों से। प्रीति आप बताओ कितने राज्यों से? 8 कि 7? इन्होंने 7 कहा, सहमत हैं इनके? 7 ही है, कंफर्म हो? अभी तो आप 8 बोले थे। 8 ही है, ये तो 8 कह रहे हैं, बदल गए, कैसे काम चलेगा? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं बताइए? पश्चिम से पूरब, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेरी गुड, हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझे? कितने हो गए पश्चिम से पूरब? 8 राज्य। अब आप जरा सा पूरब से पश्चिम बता दीजिए जरा, अभिषेक। हाँ, इसी का उल्टा बता दो। तो सबसे पूरब में कौन सा होगा? मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर बंगाल, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। हो गया ना? ये इस तरह से पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब दोनों लगाने को आता है। ठीक? अब जैसे आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पर स्थित इन 8 राज्यों में सबसे उत्तर में कौन स्थित है? सबसे उत्तर में, सबसे उत्तर में राजस्थान। राजस्थान है ना? हाँ, त्रिपुरा भी है, नो डाउट। मिजोरम भी है, एकदम सही कह रहे हो, लेकिन सबसे, मैंने कहा सबसे उत्तर में कौन है? राजस्थान है, ठीक। फिर सबसे दक्षिण में कौन स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित कौन है? गुजरात, गुजरात है कि छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ होगा, एकदम नीचे चला जाता है, हाँ, ठीक, वो तो उड़ीसा तक चला जाता है, हाँ, क्लियर। तो ऐसे जो है, ऐसे सोचिए चीजों को, हाँ, कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, हाँ हाँ, जी 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 जी, हाँ 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 हाँ, ये देखो, ये देखो, ये है छत्तीसगढ़, यहाँ तक है। अब देख रहे हो ना, यहाँ है गुजरात, यहाँ है, तो मैंने कहा ना सबसे दक्षिण तक, यस। यही यही तो प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, और बच्चे जो है वही कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो हम जो है बहुत अच्छा है, धीरे 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 याद होगा, ऐसे ही रिवीजन करिए, हाँ। अच्छा बेटा बताइए प्रीति, उत्तरतम बिंदु भारत का कहाँ है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज? इंदिरा गांधी के नाम से था क्या? कुछ कुछ उनका नाम कुछ मिलता जुलता नाम है ना? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक, इंदिरा कॉल कहाँ है? इंदिरा कॉल लद्दाख, लद्दाख की राजधानी क्या है? किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के, गुड।
और साउदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। और क्या नाम है? और क्या नाम है? वेरी गुड। हाँ, सिचुएटेड इन विच आइलैंड, कहाँ पर स्थित है ये इंदिरा पॉइंट? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, किसमें स्थित है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, हाँ वेरी गुड, ग्रेट निकोबार, वेरी नाइस, ग्रेट निकोबार में आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। इसीलिए तो भाई देखिए 10 मिनट बहुत जरूरी है ये रिवीजन करना, नहीं तो क्या फायदा पढ़ने से, जरूरी है इसको रिवीजन कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह जो है आप लोगों ने बताया, हाँ दक्षिणतम बिंदु, पूर्वी बिंदु। अच्छा पूर्वी बिंदु बताइए। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबुथु। हाँ, वालांगू जिले में स्थित है, विच इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? यस, कैपिटल इज ईटानगर। किरण रिजिजू वहीं से है ना? हाँ, ईटानगर। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, प्रीति बताओ बेटा, पश्चिमी बिंदु कहाँ है? भारत का पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इन गुजरात, गौरमाथा, है ना? सरक्रीक लाइन के पास में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज कल हम लोगों ने जो पढ़ा था। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार जरा बता दीजिए अभिषेक। 8 डिग्री 4 मिनट से मेन लैंड से, नहीं याद है बेटा इसको पढ़ना, अरे सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ बताइए। 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, अच्छा, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशा, पूर्वी बोलना नहीं भूलिएगा। हाँ हाँ, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है, तो यह जो है आपका, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। कल जो है लास्ट पॉइंट क्या बताया था शिव? लास्ट पॉइंट भारत एवं उसके पड़ोसी मुल्क मैंने बात किया था। ठीक है, तो पड़ोसी देशों में बात हो रही थी कि कौन कौन से देश हैं, ये वाला बाद में कराऊंगा, पहले जो है पड़ोसी मुल्क के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये है पड़ोसी देश। ठीक, तो आप लोगों को मैंने सारा लिखवा दिया था किलोमीटर। अब आप ऐसा करिए कि इस तरह से बनाइएगा नोट्स, देखिए ऐसे बनाइए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख दे रहा हूँ, जैसे लिखिए देश, ऐसे बनाइएगा आप लोग। हाँ, देश का नाम, या आप देश भी लिख सकते हो, देश का नाम, भारतीय राज्य, भारतीय दोस्तों नमस्कार, राज्य। हिल टैरेंकस में आपका ठीक, स्वागत ऐसे है। देश का नाम भारतीय राज्य, अपना अपना एटलस खोल के रखें। दोस्तों नमस्कार, एटलस भी हिल खोल के टैरेंकस में रखेंगे, आपका लिखते भी रहें साथ में देखते भी रहें तो याद हो जाएगा। ठीक है, भारत का नक्शा खोल लीजिए, प्रीति आप भी, ये है एटलस ना, खोल लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, खोलिए इंडिया का मैप और उसके पड़ोसी मुल्क का। सबसे पहले, हाँ ब्लैंक पे नहीं आ रहा ना, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ हाँ कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। अभी आप उसी में करते रहो, इसमें फिर नोट्स बन, अभी चेक करूंगा नोट्स, हाँ क्लास के बाद चेक कराना। ठीक, हाँ हाँ लाया करिए, चेक कराया करिए। हाँ, मान लीजिए कोई फैक्ट गलत हो तो मुझे ठीक कर दूं। ठीक है, अब देश का नाम देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद, बाद। ठीक, अब ये भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं जरा बताइए अभिषेक, ये वाला पॉलिटिकल मैप देख के तुरंत बताइए। दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण। हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पर, ये देखो ये टच कर रहा है ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर कर रहा है ना, और लद्दाख है ना। तो ये उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर दोनों पूछ लेता है। तो कौन कौन स्पर्श कर रहा है बोलिए जल्दी से? गुजरात, गुजरात, हाँ, राजस्थान, पंजाब, वेरी गुड, जे एंड के, एंड लद्दाख, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। ठीक है,
तो टोटल देखा जाए तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करते हैं। मिला आपको प्रीति? मिल गया? हाँ, जरा उत्तर से दक्षिण बताओ। आप बताओ उत्तर से दक्षिण पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित राज्य। सबसे उत्तर में कौन सा है देखो? नहीं, राज्य हम अपने भारत में बात कर रहे हैं, पड़ोसी नहीं। राज्य में अभी बोला था ना लद्दाख। फिर उसके बाद देखो क्या है, जम्मू कश्मीर, छोटा सा उसी के नीचे। फिर उसके नीचे पंजाब, फिर उसके नीचे राजस्थान। फिर वहां कहाँ जा रही हो? आपको पाकिस्तान से सटा रहना है, अंदर नहीं घुसना है। आपका पेन गलत जगह रखा है, आपका पेन पाकिस्तान के समीप होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, तो लद्दाख, ठीक है ना? हाँ, तो लद्दाख जो है, हाँ, लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, फिर देन उसके बाद जो है राजस्थान, देन गुजरात। ठीक। अब यहां से देखिए प्रश्न बनेगा कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो पाकिस्तान को सबसे अधिक स्पर्श करता है? आ रहा, आएगा क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं आ रहा? देखो, देखो, अब देखो, ये देखो, ये क्या है? ये लद्दाख है। ये क्या है? जम्मू कश्मीर है। ये क्या है? पंजाब है। ये क्या है? राजस्थान है। ये क्या है? गुजरात। हो गया। फिर दक्षिण से मैंने उत्तर से, ये जो मैंने लिखा है ये दक्षिण से उत्तर है, और आपसे मैंने कहा था कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण क्या हुआ? 1 2 3 4 5, और ये पाकिस्तान, और ये सारे पाकिस्तान को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी मोटा मोटी बता रहा हूँ, फिर अंदर चलेंगे छोटा छोटी में भी। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो अब क्लियर है ना कि राजस्थान सबसे अधिक स्पर्श कर रहा है। तो ये अभी फैक्ट में नोट कराएंगे। हाँ, फैक्ट कुछ मुख्य तथ्य में नोट कराएंगे। पहले ये मोटा मोटी समझिए। ठीक, फिर इसके बाद अफगानिस्तान लिख लीजिए। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, यहां पर किसका शासन है अफगानिस्तान में? करंट से भी जोड़िए। हाँ, यहाँ पर तालिबान का शासन है। हाँ, इसकी राजधानी काबुल है, कुंभा नदी के किनारे बसा है। काबुल कुंभा नदी के किनारे बसा है। ये ओनली टच करता है किसको? देखिए, लद्दाख को, है ना? लद्दाख को करता है। ब्रैकेट लिख लेना, POK। ओके, POK। ठीक है, प्रीति आप भी देखो मैप में, अफगानिस्तान मिला? आपने अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, अफगानिस्तान कहाँ है? अफगानिस्तान, हाँ, तो देखो टच कर रहा है ना? गुड। हाँ, काबुल है राजधानी, और टच कर रहा है अपने भारत को भी थोड़ा सा, और वो लेकिन क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर, दैट इज सिचुएटेड। जम्मू कश्मीर नहीं करता बेटा, देखो जम्मू कश्मीर नीचे है, नीचे है। हाँ, नीचे है ना? उत्तपम की तरह, पिज्जा, कटा हुआ पिज्जा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, 106 किलोमीटर है। हाँ, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में चाहो तो। हाँ, ब्रैकेट में यहाँ पे कितना था? 3323 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 106। भारतीय राज्य में गुजरात, राज्य, पंजाब, ये हाँ, तो लिख तो दिया बेटा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। ठीक है ना? अब जो है, क्या कर रहे हैं आप? दिखाइए। पाकिस्तान, अच्छा अभी अब लिखिए इधर आज। अच्छा अभी लिखे नहीं क्या? लिखिए लिखिए लिखिए। इसको इंग्लिश में लिखने की तो आवश्यकता है नहीं कि लिख दूं? इंग्लिश में तो समझ गए हैं। हाँ, ठीक। पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा हम लोग चाइना की बात करेंगे। चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग। ये 3488 किलोमीटर है, 34। हाँ हाँ, 3323 किलोमीटर। ठीक है, JNK, जम्मू कश्मीर। आप पूरा लिख लो, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। हाँ। किस नदी किनारे बसा है? झेलम नदी। हाँ हाँ हाँ, तवी नदी भी है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा।
घूमने से भी आधा भूगोल तैयार हो जाता है। घूमना चाहिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग, ये सब वहाँ पे जो है घास के मैदान है। चलिए, हो गया। चीन चीन अफगानिस्तान हो गया। 106 हाँ जी, 106 किलोमीटर लद्दाख। ठीक है। चीन, हाँ, चीन की राजधानी बीजिंग। चीन को कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं बताइए शिव जी, मुझे नहीं पता है, बताइए। सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख है। वेरी गुड, बोलते रहिए लद्दाख, और लिखते भी रहिए साथ साथ। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए आप लोग भी, प्रदेश। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यूके, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। मैप में देख लिया था प्रीति आपने भी, यही जो पांचों राज्य हैं कहाँ कहाँ हैं देखो, पश्चिम से पूरब क्रम से लगाने को आ जाए। कौन सा वाला? ये चीन को देखो, ये चीन है इतना बड़ा सा, हाँ, चीन ये आ देखो गया। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हाँ। उत्तराखंड, फिर ये बीच में नेपाल आ जाता है, नेपाल आ सिक्किम गया। भी कर रहा है, ये देखो चीन को कर रहा है ना, हाँ। फिर आपका ये देखो अरुणाचल प्रदेश भी कर रहा अरुणाचल है, प्रदेश ये हो गया, यही लिखना है, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लो तो और अच्छा बात है, यहाँ से न दिख रहा हो तो यहाँ, ठीक है। हाँ, चीन का लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसमें सबसे लंबा कौन सा स्पर्श कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश। मैप में देखिए, यहाँ से शुरू है ना अरुणाचल, यहाँ से लंबा है ये यहाँ तक है। यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल लद्दाख प्रदेश छोटा। है, लद्दाख तो छोटा है बस यही। ये इतना, ये इतना, हाँ अरुणाचल है। ये सब अभी लिखाऊंगा फैक्ट, पहले मेन लिख लीजिए तो। ठीक है, चाइना हो गया। अब इसके बाद म्यांमार, म्यांमार जहाँ पे चाइना खत्म हो रहा है, म्यांमार। यस, वेरी गुड अभिषेक, इनको बताने दो प्रीति को। म्यांमार कहाँ है प्रीति? उसी में मैप में रहो। हाँ, चाइना जहाँ खत्म हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के आगे बढ़ो। हाँ, अब उसकी उसी के अंदर नीचे देखो क्या लिखा है, म्यांमार लिखा है, मिल गया ना। अब इसको भारत के कौन कौन से राज्य स्पर्श कर रहे हैं जरा बता दो, अभी इनको बताने दो। हाँ, हाँ, वो राजधानी है, अब वहां मत जाओ, अब देखो भारत के कौन कौन से राज्य को स्पर्श कर रहा है ये। हाँ, ऐसे नहीं, लंबा लंबा देखो। हाँ हाँ, अरुणाचल प्रदेश, और नीचे आओ, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड। दो हो गया, तीसरा मणिपुर, छोटा सा है नहीं, सेब की तरह। हाँ, फिर मिजोरम, मिजोरम मिल गया। ये एक्चुअली समझ नहीं पा रही, राजधानी लिखा होगा ना, राज्य का नाम नहीं लिखा है क्या? लिखा है बेटा, देखो ये देखो अरुणाचल प्रदेश लिखा है इतना बड़ा, चश्मा का लेंस बढ़वाना पड़ेगा लग रहा। ये देखो नागालैंड लिखा है, हाँ। ये देखो मणिपुर लिखा है, ये क्या लिखा है, मिजोरम लिखा है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण क्रम से याद रखना। हाँ, म्यांमार को देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम से है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, या दक्षिण से उत्तर अगर बात करें तो क्या कहोगी? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? हाँ, तो लिख लीजिए म्यांमार, चौथा है म्यांमार। हाँ बेटा, और क्या, ऐसे भी आ जाता है। और दूसरे ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन स्पर्श नहीं करता, दे देगा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और जो है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें क्या है, मेघालय नहीं टच कर रहा है, मिजोरम कर रहा है। ठीक ठीक, हाँ, अभी बता रहा हूँ पर प्रश्न कैसे बनेगा, पहले इसको इसको याद करो। हाँ हाँ, म्यांमार की राजधानी क्या है? नायपीडा, नायपीडा या पीडो भी लिखा रहता है। ठीक, कितने किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर।
ठीक है, इसको टच करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम, एक मिनट गड़बड़ कर दिया, कहाँ मालिक, गड़बड़ करवा दिए ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है प्रीति? ईटानगर। नहीं, सिक्किम नहीं करता, म्यांमार को कहाँ करेगा? म्यांमार देखो, हाँ म्यांमार, चाइना तो हो चुका। क्या लिखा है सर? हाँ, नायपीडा। हाँ हाँ। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है अभिषेक? ईटानगर। नागालैंड की कोहिमा, अभी बताई थी ना, नागालैंड की कोहिमा। फिर मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, धालेश्वरी नदी किनारे बसा है। ठीक है, ये हो गया। ना क्या हुआ अभिषेक को दिक्कत? नायपीडा 1643 किलोमीटर। हाँ ठीक है, हाँ म्यांमार को टच करने वाली स्टेट अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ टू साउथ अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ओके, ठीक है, आगे चलें। नाउ नेक्स्ट बांग्लादेश। एक मिनट, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ढाका 4096 किलोमीटर, ठीक। इसको टच करने वाले राज्य, बहुत फंसाता है ये, तो इसको याद करना टेक्निक है, पत्री में मियाँ। हाँ, कभी भूलेगा ही नहीं, पत्री में मियाँ, बांग्लादेश ढूंढो। हाँ, पत्री में मियाँ ना, ये तो मैंने फार्मूला बनाया है। अब देखो, पत्री में मियाँ को एक्सपेंड करता हूँ, पा से पश्चिम बंगाल मिला, अभिषेक पश्चिम बंगाल मिला, त्रा से त्रिपुरा, पहले लिख लो भी ढूंढते हैं, त्रिपुरा, त्रिपुरा, में से मेघालय, मेघालय, ये बहुत फंसाता है ना इसलिए। मी से मिजोरम, मिजोरम, और आ से असोम, आसाम। हो गया कंफर्म? अब देखो बांग्लादेश को टच करने वाले राज्य देखो जरा सब लोग, ये देखो ये बांग्लादेश है, ये क्या है? ये पश्चिम बंगाल कर रहा है ना, यहाँ तक है। फिर मेघालय कर रहा है कि नहीं? त्रिपुरा कर रहा है कि नहीं? ये देखो त्रिपुरा। ठीक है, तो पत्री में मियाँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या है? त्रिपुरा हो गया। मणिपुर नहीं करता है, मणिपुर नहीं कर रहा है, मिजोरम कर रहा है। देखो मिजोरम कर रहा है, ये हाँ, मिजोरम। आसाम कर रहा है, आसाम यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, दो, यस, हाँ। और त्रिपुरा 3 जगह, 3 तरफ। हाँ, एक बार उसको भी दिखा देना, प्रीति को भी मैप। अच्छा, इन्हें इंग्लिश कर लिया क्या? गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, 4096, हाँ 96.4, 4096 ऐसा लिया एक्स्ट्रा लिए होगे, हिंदी सस्ता है। 4.4, 4.4, 96.4, 4096.4 किलोमीटर। हाँ ना, भूलेगा नहीं ना इससे। हाँ 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 हाँ, पश्चिम बंगाल से, पा से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा, में से मेघालय, मी से मिजोरम, आ से असम। ठीक है, क्या है सर? हाँ, मिजोरम, छोटी की है मिजोरम। हाँ हाँ हाँ, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वहीं गलत करते हैं, क्योंकि 3 माह से हो जाता है ना। हाँ,
जबकि मणिपुर नहीं टच करता है। हाँ हाँ, अक्सर बच्चे यहाँ गलत करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखोगे सबसे ज्यादा कौन टच कर रहा है, तो पश्चिम बंगाल, है ना। अभी ये सारे फैक्ट लिखाएंगे, अभी पहले ये कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल। अब आ जाइए नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू है, जेनजी की सरकार है आजकल यहाँ। ठीक है, 1751 किलोमीटर। पशुपत मंदिर गई हो? अच्छा, वहाँ बस। पे जाते हाँ, हैं पीछे अच्छा अच्छा पोखरा अच्छा 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 मंदिर, पहाड़ में से अच्छा 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 बहुत पहाड़ जी। के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1751 किलोमीटर काठमांडू। ठीक है, यहाँ पे नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ का जो करेंसी है रुपया है। हाँ, ठीक है, और इसको टच करने वाले भाग यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम। ठीक है, 1751, 1751 किलोमीटर टच करता है। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा टच कर रहा है शिशु? उत्तर, यस, हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम स्पर्श करता है नेपाल को। नेपाल को स्पर्श करता है। ठीक है, हाँ हाँ, बंगाल, पश्चिम बंगाल। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। नहीं नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चंपारण टच करता है ना। हाँ, सुपौल स्टेशन है ना वहां से। हाँ, ठीक है। अब जैसे यूपी स्पेशल वाले हैं, तो याद रखना कि यूपी के कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं, कोई स्पेशल में कराएंगे हालांकि। और बिहार वाले याद रखना, बिहार के कौन कौन से जिले टच करते हैं नेपाल को। हाँ 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 जी, और यूपी के आई थिंक 11 हो रहा जिले। हाँ, ठीक है, चलो। उसके बाद आता है भूटान। भूटान नरेश, भूटानी। हाँ हाँ, 699 किलोमीटर है और थिम्पू राजधानी है। हाँ, थिम्पू। यहाँ के राजा हैं जिग्मे सिग्मे खेसरवाल नामचुक। हाँ, ठीक है। भूटान को टच करने वाले राज्य कौन कौन से हैं भाई? सिक्किम है, हाँ बताओ। वेरी गुड। हाँ, वेस्ट बंगाल, असम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। इसमें सबसे ज्यादा कौन टच कर रहा है? असम। असम लग रहा है मुझे भी। हाँ, ज्यादा एरिया ये देखो, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये पूरा असम यहाँ तक है। हाँ, असम, असम होगा। फिर है हम्म, पश्चिम, हाँ दार्जिलिंग वाला जो हाँ हाँ एरिया है हाँ हाँ, ये ऊपर। जी जी, हाँ एकदम सही बताए हैं। ठीक है, ये हो गया। क्या है, अब इसमें से आपको गिनना है। हाँ हाँ, थिम्पू राजधानी, यहाँ की मुद्रा गैल्ट्रुम है। TGALTRUM, गैल्ट्रुम। भूटान की राजधानी थिम्पू 699 किलोमीटर स्पर्श करता है। ठीक है, 699 किलोमीटर। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ
प्रदेश बस। अच्छा, नहीं नहीं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आपका जो है पूरा भारत के। तो अब इसमें से टोटल कितने हुए, अब फैक्ट लिखिए जरा। इसमें से कितने राज्य हैं जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? भारत के कितने राज्य हैं? हाउ मेनी इंडियन स्टेट टचेज इंटरनेशनल बाउंड्री? कौन गिन के बताएगा? देखिए, पहले 17 राज्य हुआ करते थे, 2 राज्य कम हो गए, 15 राज्य। 15 राज्य और 2 केंद्र शासित, है ना? लिखिए, भारत के, क्या लिख रहे हो बेटा आप अभिषेक? अच्छा, क्वेश्चन बना रहे, ठीक है, बहुत अच्छा। लिख लीजिए कि भारत के कुल 15 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, कुल 15 राज्य एवं 2 केंद्र शासित। कौन कौन से केंद्र शासित? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हाँ हाँ हाँ, 2 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं, ठीक है। फिर लिखिए ऐसे स्टार बना बना के फैक्ट। ठीक है, दोस्तों नमस्कार। लिखा। नेक्स्ट। लिखिए, राजस्थान, सॉरी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है, भारत का एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। 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 उसके बाद राजस्थान आता है, उसके बाद राजस्थान, देन आफ्टर वेस्ट बंगाल, राजस्थान इज द सेकेंड हाईएस्ट, कह सकते हैं, हु टचेज द इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, इसके बाद लिखिए, फैक्ट लिखिए, लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, स्टार बना बना के फैक्ट हैं। लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों, जहां 3 देशों लिखना, ब्रैकेट लिख लेना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। हाँ, जो 3 देशों, जहां 3 देशों लिखना, ब्रैकेट लिख लेना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन। ठीक, 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, टचेज 3 इंटरनेशनल बाउंड्री। हाँ, 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, ठीक, तथा 2 भारतीय राज्यों को
स्पर्श करता है तथा दो भारतीय राज्यों, दो भारतीय राज्य ब्रैकेट लिख लेना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश। दो भारतीय राज्य जिसमें कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश। एक तरह देखा जाए तो राज्यों में केवल एक राज्य को ये भी स्पर्श करता है, तीन हो गए लोग उसमें। देखिए यूपीएससी कैसे फंसाया था कि सिक्किम केवल मात्र एक ऐसा राज्य है जो एक राज्य की सीमा भारतीय राज्य हो। तो ऐसे में लद्दाख भी हो गया, ऐसे में जो है आपका ये भी हो गया, मेघालय तो है ही, सिर्फ असम को स्पर्श करता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट लिखिए। मेघालय हो गया, हाँ लद्दाख हो गया, हाँ, और ये जो है आपका सिक्किम है ही। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए फैक्ट स्टार बना के। सिक्किम एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या तीन देशों की सीमाओं, जहां तीन देश लिखना, नेपाल, भूटान, चीन लिख लेना। हाँ, सिक्किम एक ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन देशों की सीमाओं, तीन देश यहां लिखना, नेपाल, चीन, भूटान, तीन देशों की सीमाओं, नेपाल, चीन और भूटान। नेपाल, चीन और भूटान है ना, मैप में देखो, भूटान। ठीक है, तीन देशों की सीमाओं तथा एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। पश्चिम बंगाल, हाँ क्या, नहीं नहीं पश्चिम बंगाल नहीं, हम क्या बोल, सेंटेंस बोलो नहीं गड़बड़ा जाएगा। भूटान तथा एक भारतीय राज्य। हाँ, भारत पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। ठीक है, नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश लिखिए, अगला फैक्ट। कुछ नया मिल रहा है शिव जी, लिखिए। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है ऐसा राज्य है जो तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या तीन देशों की सीमाओं, तीन देशों की सीमाओं, तीन देशों की सीमाओं, लिखिए भूटान, तीन देशों की सीमाओं, भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार, भूटान, चीन और म्यांमार, 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 म्यांमार। तो शॉर्ट वीडियो इसमें भी डाल दो, बेटा ये रंग। ठीक है, क्या लिखा, मैं हाँ इस पर तथा असम और नागालैंड को स्पर्श करता है। असम और नागालैंड को स्पर्श करता है।
ठीक है। अगला फैक्ट, त्रिपुरा क्वेश्चन पेपर को हम एकमात्र ऐसा राज्य है या भारतीय राज्य है, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, हाँ राज्य है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जबकि असम दो तरफ से बांग्लादेश के स्पर्श करता है, बांग्लादेश को स्पर्श करता है। ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट वहीं पे और लिख लीजिए। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा को जीरो लाइन टाइटल बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, हाँ, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य रेखा की उपमा दी गई है। जीरो लाइन टाइटल, शून्य रेखा की उपमा दी गई है, शून्य रेखा की उपमा दी गई है, शून्य रेखा की उपमा दी गई है। ठीक है, अब जो है यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं इनके बीच में कौन कौन सी सीमाओं का नाम क्या है। ठीक, आगे उसी में फैक्ट लिखते चलिए। लिखिए, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच में है? यह पाकिस्तान एवं भारत के बीच में, भारत एवं पाकिस्तान आप लिखिएगा। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन। ठीक है, 1915 में। ठीक है, 1914-15 था। ठीक है, 14-15 लिख लेना। हाँ, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है रेखा का नाम, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा, अगला लिख लीजिए, डूरंड रेखा। हाँ, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। डूरंड रेखा 1915, 14-15। ठीक है, डूरंड रेखा, डूरंड कप भी होता है ना, फुटबॉल, सबसे पुराना कप है भारत का। हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान वर्तमान में, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ये भारत और पाकिस्तान के बीच है।
ठीक है। स्वतंत्रता के पहले यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कब थी? 1896, 1897 में सर। ठीक है, 97। ठीक, उसी में आगे लिख लीजिए LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा कहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच। LOC कारगिल। हाँ, LOC किसके किसके बीच में है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, फिर LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, यानी इसको क्या कहेंगे? वास्तविक, वास्तविक भारत पाकिस्तान वास्तविक नियंत्रण रेखा। हाँ, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, कंट्रोल LAC। हाँ? LAC भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन रेखा। हाँ, वास्तविक मतलब रियल। हाँ, लाइन एक्चुअल कंट्रोल सॉरी। चीन के हाँ, लाइन एक्चुअल कंट्रोल चीन के बीच, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और हाँ हाँ। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक और लिख लीजिएगा, 24 डिग्री पैरेलल लाइन। 24 डिग्री पैरेलल, ऐसे पैरेलल करते हैं आप लोग, ऐसे लिख लीजिएगा, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित रेखा है। ठीक है, पाकिस्तान वही सरक्रीब के ऊपर वाला जो है, भारत में पाकिस्तान के बीच। ठीक है, ये हो गया भारत के पड़ोसी का पूरा। ठीक है ना? ठीक है, विवादित रेखा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड। तभी निर्धारण कर दिया कि भैया इसके आगे तुम नहीं जाओगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे, और जब जाते हैं तो उल्लंघन होता है, सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, सब बहुत क्लियर। इस तरह से त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की अगर ऐसे ही राजधानियां याद होती चली जाएंगी लगातार, जो है एसी चला दो। फील्ड हो गया था तो अच्छा अच्छा अच्छा, ठंडा कर रहा है ठीक ठाक। अच्छा अच्छा, तो क्रोमा का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट है ना। हाँ, ये टाटा का बनाया हुआ अपना। अच्छा अच्छा अच्छा, हम लोग कोचिंग करोड़ बाग उसी बगल में हाँ हाँ हाँ, वही वही जो सेंटर। अच्छा,
वो तो सारे चीजें बेचता है। इलेक्ट्रॉनिक आईफोन हम्म अब यहीं पर आप लोग देखिए मैप में, ये तो स्थल से था, अब थोड़ा जल से देख लीजिए कौन कौन से हैं। पड़ोसी मुल्क, अभी पड़ोसी ये चल रहा है ना, तो वो भी कंप्लीट कर लिया जाए। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे है, ये नीला नीला जल ही है, सही कह रहे हैं। और ये है आपका मालदीव, इधर है, ये है, ठीक है। अभी आप लोग सबसे पहले, हाँ हाँ किसमें, हाँ से अब चलो ना, ढूंढो पाक जल संधि ढूंढो। श्रीलंका और भारत के बीच में देखो लिखा होगा पाक जल संधि, मिल गया, PALK। ये देखो ये है ना, ये देखो लिखा है ना, मन्नार की खाड़ी, और इधर क्या है, पाक की खाड़ी, ये पाक जल संधि है, ठीक है, मिल गया ना। यही तो आता है एग्जाम में, ठीक है। तो पाक जल संधि किसको किसको लग करता है, भारत और श्रीलंका को, ठीक है। अब जो है कोको चैनल ढूंढो, कोको चैनल, ये यहाँ पर है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान। कोको चैनल, हाँ इसी में उंगली ऊपर जाओ, ले जाओ, हाँ, और लिखा, मिल गया अभिषेक, कोको चैनल लिखा है, हाँ लिखा है ना, कोको द्वीप भी हो, हाँ वही कोको द्वीप भी होगा, और उसके नीचे लैंडफॉल द्वीप होगा। हाँ तो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो, वहीं से नारकोंडम भी हाँ नारकोंडम। प्रीति को मिला कि नहीं पहले बता। गुड, तो यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था। ये देखिए कोको चैनल लिखा है ना, कोको द्वीप समूह हो गया। तो ये क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ म्यांमार और दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ये देखो भारत लिखा है ना, नारकोंडम द्वीप, ये देखो उत्तरी अंडमान, ठीक है। हाँ ये हो गया, पहले मैप कर लो फिर लिखवाता हूँ। फिर जो है ग्रेट चैनल जरा ढूंढो, ग्रेट चैनल नहीं मिलेगा, यहाँ पे है, ये यहाँ पे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निको लिखा है क्या, हाँ लिखा तो है, अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा मैप है ये तो भाई। ग्रेट चैनल आप में भी दिया है, यहाँ पे है, देखो लिखा है क्या, ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार, ग्रेट, इंदिरा पॉइंट अच्छा, वाला दिया है। हाँ आपके में नहीं, इस वाले में दिया है, दिया हाँ है, वही तो अच्छा है। बहुत अच्छा है, हाँ इस मामले में वो हाँ बहुत अच्छा है। आप में भी नहीं दिया है ना, ग्रेट चैनल दिया है, अच्छा तो सेम ही तो है यार, क्या है, कहाँ है? नया है हमको अच्छा ग्रेट निकोबार है ना, तो वहीं पेंसिल से लिख लेना। इस देखो इसके वाले में लिखा हुआ है, देखो इंडोनेशिया है, ग्रेट चैनल है, ठीक है। ग्रेट चैनल अलग करता है भारत और इंडोनेशिया को, ओके। एंड कोको चैनल किसको अलग करता है, भारत और म्यांमार को। भारत और श्रीलंका कौन अलग करता है, पाक जल संधि। मालदीव को अब देखिए जरा, मालदीव 8 डिग्री चैनल होगा, 8 डिग्री चैनल मिला, मिल गया, 8 डिग्री चैनल मिल गया, क्या बात है, ढूंढने लगी, गुड वेरी गुड। ये है 8 डिग्री, लिखा है ना, 12 हो गया, ये है 8 डिग्री, ये देखो लिखा है ना 8 डिग्री चैनल, ठीक। तो ये नीचे क्या है, ये मालदीव है, ये क्या है, भारत है। पेन से मत गंदा करो बेटा, पेंसिल रखा करो, पेंसिल और स्केल, ठीक है। हाँ पेंसिल, स्केल और हाइलाइटर, ये 3 चीजें आपके पास हाँ होना चाहिए, ठीक है। ले आया करो, घर में रखने से कोई मतलब थोड़ी है, अचार डाल के रखे, हाँ ठीक है। तो इस तरह से यह जो है, आपने जल से किन किन देशों से जुड़े हुए हैं, तो म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया, एंड श्रीलंका। तो ऐसे हेडलाइन डाल लीजिए, जलीय सीमा से जुड़े भारतीय अंतरराष्ट्रीय सीमा, भारत की, हाँ जल से संबद्ध, यस बहुत अच्छा लाइन, जल से संबद्ध देश, भारतीय जल से संबद्ध देश, ठीक है, हाँ देश, ठीक है, नहीं ठीक है, हो भारत पढ़ रही हो तो भारत ही होगा, होनोलुलु तो होगा नहीं, ठीक है। हाँ होनोलुलु क्या है, हाँ हवाई द्वीप की राजधानी है, ये अमेरिका का 50वां प्रांत है होनोलुलु, ठीक है। हाँ वहाँ ज्वालामुखी बहुत आती है, लोग देखने जाते हैं, हाँ होनोलुलु ज्वालामुखी, ठीक है। नेक्स्ट है, तो हो गया, पहले लिखिए पाक जल संधि, PALK, हाँ इंग्लिश में PALK है, हिंदी में हम लोग उसको पाक बोलते हैं, ठीक है, पाक जल संधि, ठीक।
आगे डैश करके लिखो, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है और जोड़ती किसको है? जोड़ती भी तो होगी ना किसी को। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। हाँ लिख लीजिए, जल संधि का मतलब यही होता है कि जो है हाँ दो सागरों को जोड़ती है और अलग करती है, ठीक। हाँ लिखिए, लिखिए, हाँ लिखिए, मन्नार की खाड़ी एवं, हाँ मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी को जोड़ती है, हाँ पाक की खाड़ी को जोड़ती है और अलग करती है किसको? भारत और श्रीलंका से। तो जल संधि को क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। जल संधि को हिंदी में क्या कहते हैं? स्ट्रेट। कई बार स्ट्रेट लिख के आ जाता है, हाँ हिंदी स्ट्रेट लिखा है ना, हाँ। तो इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कहीं जल डमरू मध्य भी लिखा रहता है, कहीं कहीं स्ट्रेट भी लिखा रहता है, हाँ, और कहीं कहीं जो है जल संधि भी लिखा रहता है। तो तीनों का मतलब एक ही होता है, मध्य। जल डमरू मध्य भी कहते हैं, जल संधि भी कहते हैं, और स्ट्रेट भी लिख के हिंदी में आता है। स्ट्रेट का मीनिंग होता है, ऐसे लिख लीजिए स्ट्रेट, ऐसे स्लैश करके जल संधि एक लाइन में लिख लीजिए, शब्दावलियां हैं, ये भी पूछ लेता है। जल संधि, स्टेट, जल संधि, स्टेट, ठीक। इसका मतलब होता है जल संधि। अब जल संधि आसान है, जल संधि यानी सागर को जोड़ती है, हाँ, दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है। तो लिख लीजिए, यह दो सागरों को जोड़ती है तथा दो स्थलों को अलग करती है, दो स्थलों को अलग करती है, इसे हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। हाँ, और हाँ, दो स्थलों को अलग करती है, उसे जल संधि कहते हैं, उसे जल, हाँ जल संधि कहते हैं, ठीक है, ठीक है। यहीं पर नोट करके एक और लिख लीजिए, स्थूमस क्या होता है? इसको कहते हैं स्थल संधि। हाँ, स्थल संधि, स्थल संधि को स्थूमस कहते हैं, ISTHUMUS, स्थूमस। कई बार हिंदी में भी लिख के आ जाता है स्थूमस, स्थूमस, ठीक है। तो यह दो स्थलों को जोड़ती है, दो सागरों को, दे आर कनेक्ट टू लैंड एंड सेपरेट टू सी, ठीक है। यह दो सागरों को अलग करती है तथा स्थलों को जोड़ती है, इसे हम स्थल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, ठीक है। स्थल, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, हाँ लिखा ना, हाँ लिख लीजिए, इसका मतलब यह दो सागरों को अलग करती, हाँ बस उल्टा कर दो, यह दो सागरों को जोड़ती है, अलग करती है तथा दो स्थलों को जोड़ती है, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। पाक जल संधि हो गया। अब लिखिए ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल
ग्रेट चैनल हाँ भारत ब्रैकेट में लिख लेना, उत्तरी अंडमान, दोनों याद रखना। हाँ, नॉर्थ अंडमान एवं इंडोनेशिया। गड़बड़ हो गया यार तुम देखिए, ग्रेट चैनल लिखिए, ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार, ग्रेट चैनल, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार भारत का हित पार्ट होगा। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? बदल गई है, पहले जकार्ता थी, अब हो गई है नूसंतारा। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप को ग्रेट चैनल। नहीं, भारत लिखा हूं ना बेटा, भारत ब्रैकेट में ग्रेट निकोबार। देखिए, दोनों तरीके से पूछ सकता है कि किन दो देशों के बीच में ग्रेट चैनल है, तो भारत और इंडोनेशिया। लेकिन अंदर जाएगा तो पूछ लेगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, ऐसे दे देगा। तो दोनों पॉइंट से पूछे तो गलत नहीं करना। ग्रेट निकोबार एवं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सुमात्रा, इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहते हैं। यहाँ 15,000 से अधिक द्वीप हैं। हाँ, कालीमंटन, सेलीबी, सुराबाया, बाली, सुमात्रा, जावा, हाँ, ये सब जो है वहाँ के द्वीप हैं। तो ये द्वीपों का देश है और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। वहाँ पर रामायण भी होता है, वहाँ मुस्लिम ही रामलीला। हाँ जी, अरे 2 बजे तक तो लेंगे ना, 2 बजे के बाद ही छोड़ पाएंगे। क्या ऐसे थोड़ी होता है, एक डेढ़ घंटे भी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? चलो, खत्म कैसे होगा फिर? ठीक है, ये हो गया ग्रेट चैनल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या लिखे? क्या वो काट दिया क्या बेटा आपने? नहीं, वो गलत हो गया तो सर। चलो, हो गया, मैं घर पे लिख ठीक है। अगला लिखिए, कोको चैनल। यस, कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल भारत ब्रैकेट लिख लेना, उत्तरी अंडमान, अंडमान एवं कोको द्वीप, म्यांमार लिख लो, म्यांमार, ब्रैकेट लिखना कोको द्वीप, कोको द्वीप। इस पर जो है चीन ने बेस बना लिया है। म्यांमार, ब्रैकेट लिखना कोको द्वीप, कोको द्वीप, हाँ, कोको द्वीप, ठीक है। कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच में, कोको द्वीप हो गया, म्यांमार का ही है, ठीक है। हाँ, देखना जरा उसे, ठीक है। अगला लिखो, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। ऐसे कई बार हिंदी में भी लिखा रहता है। हाँ, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये भारत, ब्रैकेट लिखना मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप है। हाँ, मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। ये भी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, माले। एवं मालदीव, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय, मिनिकॉय द्वीप, यहाँ का के ऊपर ऐसे रखा, कॉय द्वीप। हाँ, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। हाँ, माले, मालदीव की कैपिटल है बेटा, मालदीव की। ठीक है, मालदीव की कैपिटल है, ठीक है। अभी 1:30 बजा है एग्जैक्ट,
शुरू की कब की थे 12:30, 1 घंटे में थोड़ी काम चलेगा। इस तरह से यह हो गया जल से संबंधित, ठीक? जल से संबंधित हाँ, यहीं पर अब जो है इसको ऐसे ब्लॉक करके आगे जो है यहाँ और भी जल संधियाँ हैं, एक साथ यहीं कर लीजिए चूँकि भारत से संबंधित है। हाँ, पूछ लेगा या अभी रहने दीजिए, अच्छा रहने दीजिए, ऐसे अब डाल लीजिए नया हेडलाइन डाल लीजिए ये वाला। भारत पड़ोसी हो गया, भारत का ये भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल। चैनल, ठीक है, खाड़ियां। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चित्र पे आप लोग जाइए, इसमें देखिए दिया हुआ है अनक्लॉज, इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। ये जो लॉ है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो समुद्र का भी एक लॉ होता है, यानी समुद्र के लॉ का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। तो अब समुद्र तो अथाह है, तो कहाँ पर हमारा अधिकार होगा? तो उसके लिए अलग अलग बनाया गया है, जैसे प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसको कहते हैं टेरिटोरियल सी। दूसरा है आपका अविच्छिन्न, इसको कंटीजियस जोन कहते हैं, और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी ईईजेड इसको कहते हैं। तो हर देश का अपना अपना ईईजेड होता है। तो अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, ये देखिए, ये 12 किलोमीटर लिखा है, सॉरी मील लिखा है, 24 मील और 200 मील, टोटल जो है 200 नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल मील में कितना होता है? 1.8 मील होता है, ठीक है। वन जो है, तो नॉटिकल मील चूंकि समुद्री जो सागर की को मापते हैं, वो नॉटिकल मील में, समुद्र, उसको नॉटिकल मतलब समुद्री मील उसको कहते हैं। तो एक समुद्री मील में कितना मील होता है? 1.84 समथिंग हाँ मील होता है, ठीक है। हाँ हाँ। तो इस तरह से यह जो है, इस 3 प्रकार की ये जो सीमाएं हैं, इन तीनों प्रकार की सीमाओं को हम्म, अब जैसे खाड़ी और गल्फ में क्या अंतर है दोनों एक ही शब्द हैं। खाड़ी और गल्फ में क्या अंतर है? जैसे ये देखो, ये वाला एरिया है आपका, ये गल्फ है, ये गल्फ है, ये खाड़ी है ना? तो 3 तरफ से जो भूमि है, हाँ, 3 तरफ से आप देखोगे समुद्र से घिरा क्षेत्र है, ये गल्फ है, ठीक है, 3 ओर से है ना घिरा। तो इसमें जैसे ये भी देखिए 3 ओर से घिरा हुआ है, खाड़ी है, ठीक। तो खाड़ी को हम बे कहते हैं, खाड़ी को जैसे बे ऑफ बंगाल। खंबात की खाड़ी भी, इसको हिंदी में खंबात की खाड़ी बोलेंगे, इसको बंगाल की खाड़ी बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? गल्फ बोलेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा सकड़ा होता है। क्या होता है? जैसे बे ऑफ बंगाल क्या है? ये थोड़ा चौड़ा है। ये क्या है? देखो सकरी है, तो सकरी खाड़ियों को गल्फ कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसे लिख लीजिए पॉइंट्स। लिखिए, 3 तरफ से भूमि से घिरे, 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। हाँ, भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी। हम्म, बंगाल की खाड़ी। बड़ी खाड़ियों को इंग्लिश में बे कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में बड़ी खाड़ियों को इंग्लिश में बे कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, हाँ, BAY बे।
हाँ बे ऑफ बंगाल। हाँ 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 बे ऑफ बंगाल। ठीक, अगला पॉइंट इसमें लिख लीजिए। सकरी छोटी खाड़ियों को, सकरी छोटी खाड़ियों को, सकरी मतलब कंजेस्टेड, हाँ हाँ जी, सकरी छोटी खाड़ियों को इंग्लिश में गल्फ कहते हैं। जैसे गल्फ ऑफ खंभात, जैसे गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। हाँ, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, सही कह रहे हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंभात, हाँ? इस तरह से जो है इसको, हाँ गल्फ ऑफ खंभात, खंभात, हाँ खंभात। खंभात, ये है, ठीक है, ठीक है। इसको जो है ना, जैसे कि इस तरह से ये यूज एक ही चीज है, सागर से घिरा वो भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सकरा है, ये फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो क्षेत्र हम लोगों ने चर्चा किया, देखिए टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस सी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 12 नॉटिकल माइल, यानी जो टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल, इस पर भारत का अधिकार रहता है। हाँ, यहाँ कंटीजियस जोन, ये हाँ सतत क्षेत्र, या इसको अविच्छिन्न मंडल, हाँ अविच्छिन्न भी कहेंगे, ठीक है। और ये देख सकते हैं, यह जो है हाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाँ तो 1 नॉटिकल माइल 1.852, ठीक है, तो 1.8 सम लिख लेते हैं, हाँ 1.85 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर ये जो तीनों मंडल हैं, तो इन तीनों मंडल का विशेषता है, तो ये अनक्लॉस के आधार पर ही इनको किया गया है। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं, इसको जैसे प्रादेशिक सीमा क्या है, इस पर जो है ये भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। इसके इस सीमा के अंदर अगर कोई चला गया तो भारत की संप्रभुता को चुनौती दे दिया, यानी भारत की सोवरेनिटी खतरे में पड़ जाती है, ठीक। दूसरा क्या है, 24 किलोमीटर वाला जो है, जिसे क्या बोले थे, सतत अविच्छिन्न मंडल, उसको कंटीजियस कहते हैं। इस पर साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क का अधिकार, ये सब जो है यहाँ तक भारत का है, सीमा शुल्क का अधिकार, ठीक, कारोबार करने का अधिकार, ये सब जो है ये 24 यानी यहाँ तक है इसका, ठीक है, 24 मील तक। इसको क्रॉस करेंगे तो फिर उसका वो हो गया, मतलब हाँ वायलेशन हो गया, हाँ हाँ परमिशन लेके करना पड़ेगा। देखते नहीं कितनी बार गोलियां मार देते हैं, आए दिन देखिए मछुआरे मारे जाते हैं, श्रीलंका में घुस जाते हैं या मालदीव में घुस जाते हैं, हमारे भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहां प्रताड़ित किया जाता है ना। फिर तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको कहते हैं 200 समुद्री मील, ठीक है। तो ये पूरे प्राकृतिक संसाधन, यानी यहाँ का जो प्राकृतिक, यहाँ जो मछलियां हैं, यहाँ जो मिनरल्स पाए जाएंगे, सीप मोती, ये सब पर अधिकार हमारे भारत का है। 200 समुद्री मील यानी 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम वैज्ञानिक परीक्षण भी कर सकते हैं, ये भी हमको अधिकार, यानी 200 समुद्री मील तक हम नए द्वीपों का भी निर्माण कर सकते हैं, आर्टिफिशियल आइलैंड का भी निर्माण कर सकते हैं। ये है आपका जो है सिस्टम, ठीक है। हाँ ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसको फिर लिखवा देंगे कल, ठीक है।